धोखा दे रहे हैं, भावना था वो, और रियल बात आपको बता रहे हैं दिनेश जी। इस तरह का वहाँ पे मतलब कई लोग थे, कई लोगों के साथ जो जो घटना वृत्तांत हुआ है अपना अपना बताए हैं। पूरे हम लोग का 700 लोगों में इंटरव्यू लिया, सिलेक्शन किया और बताया, और सबका आर्टिकल लिख कर भेजा। उसमें जो मेरा आर्टिकल था वो पूरे झारखंड बिहार के एडिशन में प्रभात खबर में बड़ा जोर से छपा था। देखिए कोई इस तरह का देखे थे तो इन लोग का एक हो गया था, इस तरह का एग्जाम्पल वो जो देखे थे यहाँ वाले, उनको देखने के बाद ऐसी हो गया कि अरे बाप रे, हम जिंदगी भर किए, आई कहाँ से आके करवा के लेके चल आया। पूरा उस समय आग बबूला भइल थे, अब पूरा है होने कहा पूरा डिलीट। शंकर जी का वर्चस्व तो आप पर है ही है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन हमको उस सब से कोई मतलब नहीं था। शंकर जी का आदमी वर्चस्व भावना रहता किशन जी कौन पर क्या है। कर रहा है। नहीं तो पाठक जी का जब कट गया नहीं तो- दूगो नहीं तो नहीं समझे। नहीं तो इतना हाँ, शिशु मंदिर में कोई फंसे चास नहीं। में, हाँ, देखिए, हम विद्या इनको- मंदिर में। हाँ, इसलिए मानते हैं कि चास में एक बार रात में इनका बाबूजी नीचे में चिल्ला रहे थे, हम जागरण से आ रहे थे, वही चास में जागरण करवाते थे। तो करीब 12:30 बज रहा था कि 12 बज रहा था, पूरा शोर कर रहे थे। उस समय मोबाइल भी था लेकिन लग नहीं रहा था। हमने कहा भैया का भइल, देखा ना कोनो उठावत नहीं खसन, कोनो का भइल बड़ा सन, कुछ पते नहीं चल, ढेलो मारस। तो हम वो रुक गए, नहीं 2 आदमी थे, हम रुक गए। उसके बाद का जाने कैसे कैसे खुला, हरदार सब जाग गई सन, आई जगते ना रहा। तो का जाने घर में सुतल बना, तो ऊपर में बाल लोग के जागत, तो खोल के गए। तो हम याद नहीं पड़ रहा, हम वहाँ से 1 बजे चले आए आप 1 बजे। हम इनको एक दायित्व दिए, दायित्व में सफल हो गए। बोले चलो भाई, लेकिन दायित्व लेकर के अपने बैठ गए, स्थिर हो जाते हैं। हाँ, जो समाज है का काम नहीं किए तो हम छोड़ दिए, मिल जाइए अपना, अपने जाकर के मंच पे बैठना। अरे कम से कम आप जैसे पूछते हैं हमको, सही सलाह बात है। लेना चाहिए ना। सही बात है। हम इन बोले कि अगर विद्या मंदिर में रहना चाहते हो, बाबू साहब से मारपीट नहीं करना चाहते हो, लाठी डंडा नहीं खाना चाहते हो, तो वीपी सिंह सर को गुरुदेव बना लो। हम बहुत बार इनको समझाएं। सुनिए, जान दीजिए आने वाले दिनों में इनका क्या गति होगा वो तो समय बताएगा। ये बताइए किशन जी, आपको कब पता चला कि आपका जूता चोरी हो गया है? क्योंकि आदमी तो खाली पैर जाते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि झूठ था वृतांत। आप जो भी पेपर में निकलवाए, चाहे दुनिया में निकलवाए, चाहे सबको बोले कि जूता चोरी हो गया। अरे वहाँ तो लोग खाली पैर जाता है महाराज, जूता कहाँ से और जूता कहाँ से आ गया? आप सबको बेवकूफ बना दिए ना, पेपर वाले को भी। समाज नहीं, 1 मिनट नहीं है वो। अभी मैंने अभी जो क्या आपने सुनाया था हमको पूरा अच्छी तरह से याद नहीं है, लेकिन आपने बताया था। लेकिन अभी 8-10 साल हो गया लगता है। तो 10 साल के बाद आपको यही याद है कि आपका जूता वहाँ चोरी हो गया था, रास्ते में फिर कहीं आपको मिल गया जूता? ये तो चीज एक बात है कि ये लोग पैदल नहीं जाते थे, ये लोग सेवा करने के भाव से तो ये बताएंगे ना कि कैसे जूता आया इनका। हाँ बोलिए। आप मैंने कांवर जल चढ़ाने गए थे कि जूता लगा के ये गए थे, जो सेवा में गए थे? बॉस लोग कोई होगा उसकी सेवा में। चास में बहुत सारे लोग हैं, जैसे विरंची नारायण का बहुत सारा चेला है, सुबह शाम जाता है आता है। तो उसी तरह आप भी किसी बॉस के अटेंडेंस मारने गए थे कि जल चढ़ाने गए थे? ये बताइए। हक कई प्रकार के होते हैं, ये बताइए। अरे है, ये है भक्ति है। देखिए हम गुरुदेव की भक्ति में लगे रहते हैं, ये भी भक्ति ही है, नर ही नारायण है। अब बताइए, भगवान ने उतना प्रॉब्लम मेरा सॉल्व नहीं किया जितना वीपी सिंह सर ने सॉल्व किया है। मुंबई में थे, उसी समय फ़ोन किए कि पट से जरा एक वो बनवा दीजिए। क्या चीज़ है कि हाँ दिनेश जी इस विद्यालय में काम करते हैं, ये इलाज के लिए गए, पट से लेटर भिजवा दिए। हम दिए, इनकम सर्टिफिकेट दे दो भैया। क्या दिया है तुम सैलरी हमको इस बार? अभी तक हमको दिया नहीं। डायरेक्ट सर के थ्रू काम करवाते, कभी मेरा हो गया रहता। नहीं दिया, नहीं दिया, आप क्या करें? मारपीट करें? मारपीट करें? हम क्या करें? किसी भी चीज़ का नियम है, उसको अपना दे दीजिए। उसमें आप टाइम लिखवा लीजिए कि आप हमको कितने दिनों में दीजिएगा, उस हिसाब से। देखिए घर परिवार वाली बात है। अब बीवी वाली ये बात नहीं सुनती है तो उसको गोली मारे। अगर यहाँ शेषनाथ जी या सचिव नहीं बात सुना
मुकेश नंदन तो उसको गोली मारे। एक तो हमको जगह दिया यहाँ खड़ा होने का, और ऊपर से उसी के बारे में नियम कानून में उसको फंसाए हम। अगर नियम कानून में फंसाएंगे तो ये कितने देर टिकेगा और हम कितने देर टिकेंगे। गोली मारने की और ये करने की बात नहीं है। जब आप कोई चीज़ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं तो आपको लेटर इशू हो रहा है ना। देखिए, आंदोलन करना है तो हम राष्ट्र धर्म के थ्रू जो है ना किसान आंदोलन को सपोर्ट करेंगे। बात समझिए। पहले चमका रहा है। चमका ये रहे कि ये बताइए कि सही में आप गए थे जल चढ़ाने या सिक्योरिटी गार्ड के काम में सेवा में गए थे? जूता कैसे चोरी हुआ आपका, ये बताइए। आप जान के क्या करना चाहते हैं ये बताइए। अरे ऐसे ही देखेंगे हम लोग, विचार करेंगे कि आपकी बातों में सत्यता। 10 साल बाद ये बात समझ में आ गया कि आपका जूता कैसे गायब हुआ। वहाँ तो कोई जूता पहन के जाता ही नहीं है, यही प्रश्न चिन्ह है। आप इसी को खाली क्लियर कर दीजिए बस। हमको ये नहीं समझ में आ रहा है ये घटना बीते हुए 28-30 साल हो गया। अच्छा, अयोध्या मंदिर गिरे हुए इतना साल हो गया, उसको बनाने के लिए आज योजना बना, उसी दिन काहे नहीं बना? और ये आर्टिकल छपे हुए भी लगभग 10 साल हो गया तो है। उस आर्टिकल पर केस होगा ना? उस कि ऐसा दिन से आर्टिकल लेकर आज क्यों तक बनाया? आप अभी माने लोगों में भक्त अब विश्वास का संशय में बीज क्यों बोया? नहीं, ये मैंने उतने दिन बाद ये प्रश्न चिन्ह आ रहा है कि वहाँ भक्त जूता लेके जाते नहीं है। आप कैसे भक्त हैं जो जूता लेके गए? मेरा ये सवाल है, आप जूता बाबा नहीं ना है आप, सब पूजा पाठ जो जूते से नहीं ना घटना करते घटी, हैं। जो कहानी हुई चर्चा जूता प्रतिबंधित चीज है, वो कह रहे हैं कि चोरी हो गया। ये 30 क्या मुंह साल से आवाजें पहले निकली की कि कम से कम ये घटना 30 है। साल इनके जन्म के 30 साल ये जो हुई कि ना हुई इनकर, और ठीक बा। ये आर्टिकल 30 साल पहले इनकर आर्टिकल हो 10-12 साल 10 साल पहले, अभी परमानेंट भइले के ना भइले, परमानेंट के बाद इनकर 100 साल भइल। आर्टिकल देखिए छपे हुए और आज आपको उस पर संशय नजर आ रहा है। और आज तक आप केस खुल नहीं, सकता है। आज तक आप भ्रम में बाबा के दरबार में केस खुलेगा, जी रहे थे। नहीं, केस कुछ जवाब तो देना पड़ेगा। वो अलग बात बाबा मेरे सपने में आए, बोले कि देखो वहाँ कोई, और बंद होना वो अलग बोले बाबा है। हमको जो खुलेगा और सपने में कि देखो किशुन जी जो है उनसे खाली यही मतलब पूछना आज तक कि जूता लेके कैसे आ गए थे। यहाँ तो कोई आदमी जूता लेके आता नहीं है। दिनेश जी, आप बीएचयू के प्रोडक्ट हैं। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप घुमाने 12 लगे, साल तक ठीक है। आप शिव जी ने प्रश्न में जो कहा कि किशुन जी से पूछिएगा, अच्छा ये बताइए 10-12 साल तक आप इस पर क्या मंथन किए कि 10-12 साल तक अरे कल रात ही में खोज शिव जी करने, सपने विचार में आए करने के थे बाद मेरे। आज इस प्रश्न को लेकर आया। ये तो छपा था, उसके दूसरे दिन आपको लेकर आना चाहिए था। 9:45 में सर जी मेरे सेकंड घंटी है क्लास 5 में, तो बच्चों से कुछ रीडिंग वीडिंग करवाएंगे, ठीक है। बच्चे बोलते हैं कि रोज रीडिंग कराते हैं सर आप। हम कहें हम पढ़ा के वीडियो भेजें ना, वीडियो बार बार देखो, उतनी बार समझो कि हम पढ़ा दिए। अभी भी समझा रहे हैं, एक बार समझाएं उसके बाद 25 गो है तो 25 बार एक बार तुम लोग भी रीडिंग मारेगा ना कि नहीं मारेगा? हैं? खाली तुम ही पैसा देता है कि रीडिंग मारेगा, और सब नहीं देता है पैसा। एक बार हम समझाएं, एक बार तुम समझाओ। तो हम एक बार समझाएं 1 मिनट में, और 25 गो है, वो 25 गो है तो वो 1 मिनट में, ठीक है। अप्रैल में क्लास ले लिए 1 महीना, हाँ। क्लास बाद चलेगा साल भर में। हाँ, तब क्या, हम लोग का सिलेबस तो को हाली खत्म हुआ पता नहीं चलता है। बोलिए किशन जी, कैसे जूता आपकी चोरी हुई, पहले ये स्टार्ट कीजिए। क्या करिएगा जान के महाराज, कहानी बहुत पुरानी थी, हो गई, बीत गई, बात गई। अब आप 10 साल बाद इस चीज को पूछ के जान के क्या करिएगा? मैंने ये पकड़ में, नहीं सर, आस्था का प्रश्न हम तो एक ही सवाल पूछे आपसे कि भक्त कई प्रकार के होते हैं। किशन जी, ये बताइए, आस्था का कुछ प्रश्न है, रखे हैं तो किसी बता को सकते हैं। आस्था विच्छेद न कीजिए। अगर ये पूछ रहे हैं तो उस चीज को क्लेरिफाई कीजिए। जूता का क्या रहस्य है, कैसे जूता पहुंचा? अब हम लोग जाएंगे तो जूता चोरी का प्रश्न ही नहीं आएगा, क्योंकि खाली पैर जाना है। तो ये मथवा पे रख के ले गए थे जुतवा, यही बस उस मिल गए होंगे, सेवा भाव से गए होंगे। केला वाला बांटते थे ना, वो केला बांटते थे, जल चढ़ाने नहीं जाते थे जल ये। भी चढ़ाते थे, मैंने अच्छा, ऐसे मैंने पैदल सवारी नहीं थी ये। डाक बम में कहीं बस में जूता रख दिए, हमारे अच्छा विचार अच्छा से, अच्छा। और चले गए, और वहां से जूता पहनते होंगे। डाक बम तो दौड़ता है, तो ये दौड़ने में नहीं थे, दौड़ने के पीछे वाले में थे, खाने पीने वहां खिलाने पर वाले जूता में। खोल कर बस में रख देते थे, अच्छा और वहां से डाक बम में जाते थे। जब डाक अच्छा। बम में जल चढ़ा देते थे, ऐसा ही हमको अनुमान है। हाँ हाँ। और वहां पर कहीं जूता उता पहन के गए होंगे, वहां पर गुम हो गया हो। अब बसवे में कोई पहना होगा चाहे, तब ना पकड़ा गया कि तुम मेरा जूता
हाँ बसवे वाला अब होगा तब जैसे ना पकड़ाएगा। एक दिन की घटना नहीं ये शायद हाँ, बोले थे कि रेल में कहीं कोई दूसरा नहीं, आदमी तो था, रांची में जगन्नाथ मंदिर रिलेटेड में आदमी नहीं था ये जो बताए हम थे। इसी घटना का उदाहरण देते हैं। रांची में हम गए, यही जगन्नाथ मंदिर है, अभी 10-15 दिन हो रहा है। तो गए तो वहाँ 12 बजे पहुँचे, सीढ़ी से चढ़ करके आज जूता खोल कर दे दिए। तो हम थोड़ा लेट से पहुँचे, पत्नी बोलती है बंद हो रहा है, बंद हो रहा है। तो आई दूसरे दरवाजा से, हमको जल्दी लेके गई, जूता खोल के चले गए अंदर। अंदर गए, दर्शन तो हो गया, दर्शन हो गया, बाहर निकले तो अष्टमी के दिन गए। तो वहाँ पे वो एथी का पेड़ था, सहजन का, तो वहीं पर बैठ के लोग खा रहा था, कह रहा था कि आंवला है, हम लोग सहजन का पेड़ है कि आंवला है। तो सहजन को भी आजकल बहुत पुण्य हमको लगता है कि मान रहा है लोग, तो वहाँ पर लोग खा हो रहा था। तब तक ले देखे कि उधर दाल भात सब्जी सेवा में बंटने लगा, शायद 50 रुपया शुल्क था कि 40 रुपया। तो पत्नी गई और एक लड़का जो आया था वो, तो उसको लिया, लेकर के हम लोग अंदर में खाने नहीं दे रहा था, तो बाहर चले गए। तो बाहर एक कुर्सी वाला था ना, उस पर बैठ करके, तो उसके पहले देखे कि हमारे ही जैसा जूता एक आदमी और खोल करके रखे हुए। हमको पता नहीं चल रहा है मेरा है कि किसका है। करते करते मैंने थोड़ा सा देखे कि हमारा हल्का सा पुराना टाइप, दिमाग में आया यही हो सकता है। हम पहन करके अपना लगा करके बैठ के खाने लगे। वो बंदा आकर के कंबल बांटा था कि क्या, वो बंदा अपना कारोबार से आया था, पहन के चला गया। तो ये होता है थोड़ा सा अंतर। अभी 2-3 बार हम गए रांची, पहाड़ी मंदिर का जो हम देखे, मैंने वहाँ का जो आशीर्वाद है वो सबको नहीं मिल पाता, किसी किसी को मिलता है। वहाँ पर पहली बार गया था तो देखा कि फ़ोटो खिंचाएँ, तो फ़ोटो खिंचाया तो फ़ोटो ही भी नहीं किया। इस बार गए, घूम घाम के बड़ा अच्छा बना दिया। तो इस बार 2-3 जगह घूमे, उसके बाद से चले आए। देखिए उनका आशीर्वाद मिला कुछ, और उसके बाद से इस बार गए माता के दरबार में। माता के दरबार में थोड़ा सा मन में नहीं होता है अंदरूनी, तो अंदरूनी में प्रसाद नहीं चढ़ पाया अंदर। जल्दी कीजिए, टाइम 5 मिनट बचा है, जरा जल्दी से जूते की कहानी को कंक्लूड कीजिए। प्रसाद नहीं चढ़ पाया, जूते वाली कहानी है ना? हाँ भाई, जूते वाली कहानी है। उसके हाँ। बाद से हम देखे कि कल प्रसाद मेरा, हाँ हम लोग 3-3 आदमी थे, हाँ और 2 जगह प्रसाद खरीदाया, हाँ और दोनों जगह प्रसाद छूट गया। हाँ और देखिए दूसरी जगह आकर के कह रहे हैं कि प्रसादवा दे दो फलाना को, हाँ हाँ तो कदर दिया है कि ना, छोड़ी ना, चलिए वहाँ से चल दिए। हाँ जब घर में आकर के और पूजा पाठ होने लगा, शाम को दिया बाती, हाँ हाँ तो अब इसके दिमाग में आता है कि प्रसाद कहाँ है। तो कहती है कि प्रसादवा नहीं लिए, हम बोले थे वहाँ से लेने के लिए। हम लोग प्रसाद का जिम्मेवारी तुम लोगों का, पैसा देने का जिम्मेवारी तुम लोग का, और हमको कहती है प्रसाद। हाँ हम लोग तो बंटवाने वाले में है। तो दोनों जगह इस तरह से घटना घटा, हाँ समझे ना। तो कहीं भी शक्तिपीठ में जाइए तो अंदर वाला अहम है उसको त्याग दीजिए, हाँ। तभी जाके सफलता मिलेगी। तो क्या किशुन जी अहम नहीं त्यागे थे क्या? किशुन जी हम त्यागे थे, लेकिन क्या कह रहे हैं? आप बताइए, आपका जूते से कैसे रिलेटेड है सर? नहीं समझ में आई ये चीज़। जूता में वही बताए कि जूता पहन के गए होंगे, अच्छा, और खोल करके अपना पूजा पाठ किए होंगे, फिर आकर के पहनने का, जैसे मंदिर में नहीं जाता है लोग, हाँ हाँ, जूता पहन के जाता है। मैं चोरी नहीं ना हुआ था आपका? अरे चोरी कोई लगा के नहीं चल देता है, मैंने हो गया था। नहीं चोरी नहीं हो पाया था, मैंने वो मिल गया ना। किशुन जी आपका कैसे मिला, कैसे चोरी हुआ? केवल 2 चीज बताइए। 2 क्लास के क्लास टीचर घटना के 1992 की, प्रचंड गर्मी का दिन। प्रचंड गर्मी का दिन था। एक मिनट, गर्मी हो गया लगता है, क्लास मेरा आज ढीलो कर जाएगा। ठीक है ना, आपके लिए हम ये भी, चूँकि भगवान शिव की महिमा का बखान है, इसीलिए हम रुक जा रहे हैं। हाँ बताइए। तो
गर्मी का दिन था और हम लोग यहाँ से 4 मित्र बाय ट्रेन बक्सर जिला गए। अच्छा, बक्सर जिला गए। आपको ये जाना था ना, बाबा धाम जाना था ना? सुनते रहिए आप, क्रॉस क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, चलिए बोलते रहिए। आप घटना जानना चाहते हैं या बाबा धाम जाना चाह रहे हैं? नहीं नहीं, आपकी घटना, जूता चोरी कैसे हुई अब मिली, केवल 2 चीज। ये सन 1992 की घटना है। मई का महीना था, गर्मी का दिन था। यहाँ से 4 दोस्त हम लोग बाय ट्रेन बक्सर के लिए रवाना हुए। गाड़ी लेट लतीफ़ होते होते संयोग से हम लोग वहाँ पहुँचे तो रात 11 बज गई थी और हम लोगों के पास कोई वैसा व्यवस्था नहीं था कि हम लोग कहीं जाके ठहर पाएँ, ये कर पाएँ। हम लोग को गांव जाना था और जाने से एक दिन पहले CISF कैंटीन से जाके बहुत अच्छा हम लोग चारों दोस्त जूता खरीदे थे। चारों का चारों। क्योंकि शादी में जाना था और ख़रीद कर और हम लोग वहाँ गए और वहाँ जो भी था हम लोग के पास भोजन वगैरह हम लोग खा पी के देखे कि भाई रात में तो कोई साधन है नहीं जा पाने का, तो कैसे हम लोग जाएंगे। कोई जब रास्ता नहीं निकला, कोई साधन नहीं मिला, तो हुआ कि भाई हम लोग यहीं प्लेटफार्म पर ही सो जाएंगे। तो यहाँ पर RPF वाले GRP वाले लोग बोले कि आप लोग यहाँ से चले जाइए, यहाँ अलाउ नहीं है। आपके पास टिकट है तो टिकट जो गाड़ी आई है उसके बाद 2 घंटा तक अलाउ है, उससे अधिक आप यहाँ नहीं रुक सकते। हम लोग बोले कि भाई अच्छा, और कहाँ जाए हम लोग। तब तक उसी में से एक GRP वाला ही था, वो बाद में हम लोग को धीरे से बताया कि कहाँ जाना है। तो हम लोग बताया अपना गांव, वहाँ से करीब 40 किलोमीटर दूर है, ब्रह्मपुर के नज़दीक पांडेपुर ग्राम। तो वो लोग बोला कि देखिए ये ट्रेन सुबह सुबह जाएगी, जो 3 या 4 नंबर प्लेटफार्म था उस पर लगी हुई थी, कोई पैसेंजर ट्रेन थी। बोला कि आप लोग जाइए और उसी में जाकर सो जाइए। हम लोग बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, इधर उधर जाइएगा तो कोई छीन छान लेगा, इधर सब बहुत नसड़ी गंजड़ी वाला सब रहता है। ये कहाँ बात हो रही है, बक्सर में या बक्सर प्लेटफार्म? बाबा धाम। बक्सर प्लेटफार्म। तो वहाँ जब हम लोग को ये जानकारी जब हुई तो हम लोग गए सीढ़ी से चढ़कर और उस पार चले गए और वहाँ जाकर बक्सर से खुलती है। हाँ, उस ट्रेन में देखते रहे, सब गेट बंद था एक। तो वही मतलब लगा कि जैसे भोलेनाथ ये बोल रहा है कि देखो ये तुम्हारा ही जूता पहन के घूम रहा है और तुम खाली पैर बैठे हुए। और जब हम नीचे देख रहे हैं तो सही में मेरे पैरों में जूता नहीं है और वो अगला व्यक्ति जो है जूता पहन के नीचे उतर रहा है। तब तक उसी समय नींद खुल गई तो हम को हुआ कि भाई क्या ही सपना आ रहा है, चलिए उतर के देखते हैं। उतर के ऊपर वाला पे हम सोए हुए थे, उतर के देख रहे हैं तो बाकी लोग का जूता इधर था, जो मेरे और दोस्त लोग थे, सिर्फ मेरा ही जूता वहाँ। हमको बड़ा आश्चर्य हुआ। तो यही बोलने लगा वो लोग, और हम लोग प्लेटफार्म पे 1 2 3 4 सब प्लेटफार्म पे इधर उधर पूरा ढूंढ के खोजते रह गए। स्टॉल वाला से, चाय वाला से पूछते रहे, कहीं मिला नहीं। लास्ट में सब लोग निराश हो गए और बोलने लगे कि भाई चलो घर चला जाए, जूता मिलेगा नहीं। हम बोले कि भाई हमको भोलेनाथ सपना में दिखाया है कि तुम्हारा जूता चोरी हुआ है और दिलाएंगे भी, हमको पूरा विश्वास है। हम लोग 6 बजे वाली ट्रेन से चलेंगे, उसके पहले जूता हम लोग खोज लिया। बोला कि नहीं 6 बजे के बाद अब फिर 8 बजे गाड़ी 7 बजे है और लेट हो जाएगा, फिर वहाँ से जाना है। हम लोग पूरा 3 घंटा तक खोजते रहे, नहीं मिला। लास्ट में 2 दोस्त बोले कि अब चला जाए, ट्रेन पकड़ा जाए। हम बोले कि नहीं, जूता नहीं मिलेगा तब तक हम नहीं जाएंगे। भोलेनाथ से बोले और भोलेनाथ
से आग्रह किए कि भगवान जब आप सपना दिखाई दिए हैं कि सीढ़ी पर से उतर रहा है और वही जूता पहन के घूम रहा है तो हकीकत में क्यों नहीं मिला रहे हैं? हम तो आपका भक्त है, आपका इतना सेवा किए हैं, ये किए हैं, आपसे आज तक कुछ मांगे नहीं। ये तो मेरा प्रतिष्ठा का विषय हो गया कि आया वहाँ से पढ़ लिख के शहर में लड़का पढ़ रहा है और यहाँ घर पे आ रहा है, गांव पे आ रहा है, तो इसका नया जूता चोरी हो गया। ये मतलब तो हम भी थोड़ा भगवान के साथ हठ धर्मिता वाला, स्टेशन में बैठे हैं, घर नहीं जाए। हठ योग वाला जो होता है ना, साधक का कई प्रकार के साधक होते हैं, तो उस प्रकार से ये हो गए और बोले कि नहीं लेके ही जाएंगे, ये करेंगे। तो बोला लोग कि ठीक है, बोलता है लास्ट 7 बजे वाली गाड़ी। देखिए भोले बाबा ने वरदान में जूता कैसे दिया इसकी कहानी चल रही है, थोड़ी सुनिए आप। उसके बाद जो है ना, बाद में पेपर में निकला था, पेपर में नेशनल एडिशन पे, ठीक है, इसमें सत्यता है, इसलिए हम लोग इनकी बात हम लोग सुन रहे हैं। जल्दी बोलिए, समय नहीं है। तो 7 बजे वाली गाड़ी से 2 मित्र जो थे बोले कि अब लेट हो रहा है, अब हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि भूख भी लग रहा है और वहाँ जाते जाते हम लोग को 11 बज जाएगा। और हमको बार बार जिद कर रहा था पकड़ के ले चलने के लिए कि चलो चलो चलो, लेकिन हम बोले कि हम नहीं आएंगे। तो मेरे साथ एक मित्र रह गया, बोला कि अच्छा ठीक है तुम लोग निकलो इस गाड़ी से, अगला गाड़ी से हम देखते हैं, मना उना के ले आएंगे। हम बोले कि हम जाएंगे ही नहीं जब तक मिलेगा नहीं तब तक। क्या नहीं मिलेगा? जूता। जूता नहीं मिलेगा तब तक आप नहीं जाएंगे। हाँ, हठ योग वाली स्थिति थी। हाँ, तो और बोला कि चलो वहाँ पे उधर चला जाए, मैंने इधर उधर देखा जाए, घूम फिर के सब जगह जीआरपी थाना वाना में सब बोल के थक हार गए। वो बोला कि अच्छा आप लोग जाइए, यहाँ पर नाम लिखा दीजिए, 2 दिन 4 दिन 5 दिन बाद जब भी मिलेगा हम यहाँ रखे रहेंगे, ऐसे उम्मीद कम रखिए, मिलता नहीं है। वो रातें में आपका बेच दिया होगा और खा पी के पका के ही कर दिया होगा। हीरोइनची सब यहाँ बहुत है, वो सब हीरोइन और दारू पी पा के ख़त्म कर दिया होगा, मिलेगा नहीं। लेकिन अगर मिल गया, हम बोला कि नहीं सर मिलेगा एकदम, मेरा विश्वास, हाँ मेरा विश्वास कीजिए, हमको भोलेनाथ सपना में दिखाया है कि तुम्हारा पहन के। कौन से स्टेशन की बात कर रहे हैं आप? बक्सर। बक्सर स्टेशन, मेन बक्सर स्टेशन। मेन बक्सर स्टेशन। वो बोल रहा कि यार ले जाओ, लड़का लगता है पागल है, थाना वाला बोल रहा है। आपको बोला? क्यों पागल बोला? अब हम जिद करके बोल रहे थे बार बार कि अच्छा। नहीं वो मिलेगा जरूर, यहीं पे मिलेगा, यहीं पे हुआ है मिलेगा, वो कहीं गया नहीं है। तो हमको लेकर इधर उधर चल के बैठ रहा था, तो हम बोले कि निकले बैठे हैं, बोलिए। कोई इधर कोई उधर हमको बैठा रहा था। हम बार बार उसको लेकर बोले कि नहीं चलो वहीं सीढ़ी के पास रहेंगे। और सीढ़ी के पास जो है ना, उधर से प्लेटफार्म 1 पर हम लोग खड़े थे, जो सीढ़ी प्लेटफार्म 2 से जोड़ती है, वहाँ से जो नीचे उतर रहा है, और वहीं पे आगे पीछे हम लोग घूम रहे थे। हमको लग रहा है कि 2-3 ट्रेन जो आई सब चली गई, किसी ट्रेन पे हम बैठे नहीं, गए नहीं। और मेरा दोस्त भी परेशान हो रहा था और ये कर रहा था कि भाई क्या करेगा, समझ में नहीं आ रहा। संजोग से वही जूता पहन के एकदम जैसे नहीं रखता है कि इसका औकात नहीं है जूता पहनने का, एकदम मैला कपड़ा, शर्ट मैला, एकदम ये झोंटा जट लगा हुआ इस तरह का, सब गंदा टाइप का। हाँ, माने पागल टाइप का नहीं, चोर का नहीं रहता है कि खाली पैर घूमने वाला, उसका शकल से एकदम काला कलूठा उस टाइप का। और वो एकदम नया जूता बिना मोजा का चक चक पहन के। मोजा भी ले लिया था? मोजा तो मैंने खोल के पंखा की तरफ उधर टांग दिए थे कि पसीना वसीना था, तो मोजा उसको अंधेरा में नहीं मिला, तो वही पहन के आ रहा है। तो हम बोले अरे यार देखो देखो देखो, ये लग रहा है कि वही जूता है। उसको बुलाए हम लोग, क्या है, हम लोग को क्या नाम है, तो पूछता है क्या बात है, कहाँ से आ रहे हो, तो काहे लिए। उसके बाद वो धीरे धीरे उसको कुछ शक होने लगा, वो भागने का, छोड़ो हमको ऐसे करके भागने लगा। हम लाए रुक रुक रुक, चहट के पकड़े, पहलवानी करते ही थे उस समय, चहट के पकड़े। हम बोले कि अरे ये बताओ तुम कहाँ रहता है, क्या नाम है तेरा। तब तक आदमी लोगों का भीड़ जुट गया कि भाई क्या हुआ क्या हुआ। तो क्या बोले कि जूता कहाँ से लिया, तो बोला हम खरीदे हैं।
कहाँ खरीदे हैं? पढ़े लिखे आदमी के बीच रहिए। तो बोला कि हम दुकान से खरीदे हैं। कौन दुकान से, नाम बताओ। तो भक मार दिया। वो इसे सोचने लगा कौन दुकान का नाम बताएं। तब तक और पब्लिक आ गया। हम बोले कि भाई देखिए ये मेरा जूता रात में हम पहन के यहाँ सोए हुए थे, मेरा चोरी हुआ है और यही जूता है। तो साफ हो जाएगा उसमें। तो वो बोला वो बैठ तो पब्लिक भी कुछ लोग थे, बोले कि 1 मिनट, आप कैसे, आपको लग रहा है कि आप ही का जूता वो पहना है और आप ही का होगा। हम बोले कि मेरा पहना है कि नहीं पहना है उससे हमको मतलब नहीं है। ये तो बता सकता है ना कि कहाँ रहता है, ये अपना नाम बता सकता है। और ये कितना नंबर का जूता है, इससे पहचान पूछिए, इस जूते में पहचान क्या है। तो उसको तो कुछ ध्यान में है नहीं। वो संजोग से क्या हुआ था, जो हम लोग पहन के वहाँ गए थे तो ट्रेन पर कहीं हम जो चढ़ रहे थे उस समय एक बार मेरा पैर छटका था, हम ऐसे गिरे थे। तो वो जूता का जो गोटी एगो होता है ना यहाँ पे, वो एगो गोटी वहाँ से उसका मैंने थोड़ा सा खर्चा गया था, एगो दूगो गोटी ऐसे टूट गया था। हम बोले मेरे पास पहचान है। पहला नंबर तो इससे पूछिए कि जूता कै नंबर का है, इस कै नंबर का जूता ये पहनता है। तो वो बोल रहा है 9 नंबर। हम बोले इतना पब्लिक पूरा जैसे नहीं है, कोई तमाशा वमाशा हो रहा है और पूरा गोला में पब्लिक भीड़ खड़ा हो जाता है घेर के, वही सब देख रहा है। हम बोले कि भाई साहब कोई भी एक व्यक्ति इसको खोल के और जूता को पलट के देखिए कितना नंबर। अभी बोला था नहीं हम नहीं खोलेंगे, कहाँ खोलेंगे। तो हम उसका कमर में ऐसे पकड़ लिए, हम बोले कि खोलेगा कि मारे 2 फेंक। तो खोला। अब दूसरा आदमी तीसरा आदमी देखा तो बोला कि हाँ ये 8 नंबर है। हम बोले और पहचान बताओ। और पहचान तो उसका, हम बोले कि उसका दाहिना जूता का जो नीचे का गोड़ है ना, उसमें वहाँ पे 2 गो गोटी कटा हुआ है, देख लीजिए। अब देखा, सब बोला कि हाँ 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 ये तो एकदम पक्का आप ही का है, ये चोर है। कहाँ से लिया है। तो अब ना हमको छोड़ दीजिए, हमको छोड़ दीजिए। फिर लगा ही करने। हम लोग बोले चल इसको पकड़ के ले चलेंगे। पुलिस वाला कहता था ना कि नहीं मिलेगा, अब वो लोग खोज नहीं रहा था। सब बोला कि इसको पुलिस को दे दीजिए। तो लेके गए तो वहाँ क्या कहानी था कि पुलिस के साथ भी उस चोर लोग का सेटिंग था। लेके गए और वो वैसी कर रहा था तो 2-4 झाप देवो किए और 2-4 आदमी भी साथ मिल गए। प्लेटफार्म के नीचे छोर पर वो जीआरपी का थाना था, वहाँ लेकर गए। वहाँ बोले कि देखिए यही है, चुराया था। आप लोग बोल रहे थे ना, इससे और पूछिए कैसे कहाँ से लिया है, क्या किया है और उसका घर कहाँ है। चल के इसका गार्जियन से पूछिए कि खरीद के इसको जूता दिए हैं कि नहीं दिए हैं, क्या किए हैं, और प्रमाण अगर खोजना चाहते हैं। तो बोला कि छोड़ी ना महाराज, जाए दी जूता मिल गई लूँ, ठीक बा, हम एक के अथी करब, रुआ अपन ले लें जूता। हाँ ले ली, जाए करे कहाँ ले ना 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 ऐसे झूठ साझ बोला था। बोला मारेंगे डंडा से, ये करेंगे वो करेंगे, पूरा उसको भरमा के दिखाया। अब हम लोग को बोला कि रउआ अब जाइए, अब रउआ छोड़ ना दी हमारा, एक के हम भेजब, जेल भेजब भीतर। उसके बाद धीरे से हम सुने कि हम लोग जब इधर मुँह किए, अपना बैग उठाए तो देख रहे हैं कि अरे तो चुपचाप ये लुकाई रहो, जो होने चल जाइए लूँ। तो अपन होने से निकल के चल जाइए, यहीं लेकर ले हमरा तो मालूमे रहे। ये लड़का जिद्दी बड़े सब कई हाली अले है, तो हम बताओ नार नहीं है और का ले बड़े, कुछ दे दे हमने के। हम जब सुने तो वहाँ पब्लिक लोग में बोले कि भाई देखिए ना, ये तो थाने मिला हुआ है, यही मिल के चोरी करवा रहा है, दूसरा क्या ही करेगा। अब तुरंत उसको छोड़ दिया। वो देखे कि वो प्लेटफार्म के उधर से कूद के उधर से भाग गया। तो पब्लिक बोला कि छोड़िए आप लोग, अच्छा है घर जाइए, का ये सब का जगह। पुलिस चोर भाई भाई होता है, चोर होइबे करता है, उससे कोई अथी नहीं है। तो हम लोग फिर अपना भोलेनाथ को स्मरण किए, बोले कि चलिए आपका आशीर्वाद से मिल गया बाबा। न तो हम बोले थे कि जब तक जूता मिलेगा नहीं बाबा, आप जूता नहीं दिलाइएगा तब तक हम जाएंगे नहीं। और वो जो दिखाए थे सपना वही साकार हुआ। तो सीढ़ी पकड़ाई, हाँ सीढ़ी पे ऐसे ही उतरिए रहा था, जैसे सीढ़ी है ना हम लोग का, ऐसे ही। तो इसी से हमको माने ये लग गया कि माने भगवान सब जगह सर्व विदित है, विद्यमान है। भक्त को आस्था के साथ पुकारने की आवश्यकता है, वो जहाँ खोजेंगे वहाँ मिल जाए। और फिर हम लोग अपना जूता पहने और अपने गांव चले गए।
और जब कहानी बताया तो सारा लोग आश्चर्य कर रहा था। सही बात है, आश्चर्य करने वाली बात ही है। और हम लोग भोलेनाथ के भक्त हैं और हम लोग तो बराबर डाक बम बाबा के पास जाते ही हैं। तो उसके बाद में जाने लगे, पहले तो जाते नहीं थे डॉक्टर। हाँ, तो भोलेनाथ का भक्त तो हम लोग पहले ही से हैं। और जब भगवान के साथ भक्त का आस्था है तो भगवान जहाँ बुलाएंगे भक्त वहाँ वहाँ चला जाएगा। भगवान में तो दम है, ये एक गाना यही हम कहानी अपने है। शेयर किए हैं, उसको सुने हैं कि नहीं? अभी सुनाते हैं। वीडियो जो है ना दोबारा आपका एक कंटिन्यूअस हम लोग शूट करेंगे। यहाँ तो बहुत सारी आवाज़ आ रही थी। चलिए ठीक है। बहुत ज़बरदस्त कहानी आपकी है। आस्था की जो है, आस्था का जो है ना, मैंने ये दिखा रहा है कि भक्त के बहुत सारे रूप हो सकते हैं, उसके अलग अलग टेक्निक हो सकते हैं। भगवान से आस्था है ये। आग्रह करते हैं, कोई लोग पुकारते हैं, ये करते हैं। हम लोग को भी उस समय हमारे बाबा भी साधु थे,